आज हमें खुशियों का अव्वल लगाना है। आज हमें खुशियों का अव्वल लगाना है। हर मानव के दुख दर्द मिटाना है और ले सके सुख शांति की सांस। इसलिए तो अब हमें धर्म का बिगुल बजाना है, हर मानव का दुख दर्द मिटाना है। आचार्यों ने कहा है कि धर्म प्रभावना या कहें मार्ग प्रभावना। मार्ग अच्छा होगा, मार्ग सही होगा तो मंजिल मिल ही जाएगी। मार्ग गलत हो तो चलने वाला कितना भी तेज चले वह मंजिल पर नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने सच पूछो इतनी भावनाओं के बाद मार्ग प्रभावना रखा कि मार्ग का हमें ये देखना है कौन सा रास्ता हमारे लिए अच्छा है। और कहा भी है, धर्म प्रभाव करें जी प्राणे, शिव वनिता की सखी बखाने। धर्म प्रभावना किस प्रकार से हो सकती है? तो कहा है, जिन पूजे रचो परिमारत सो जिन आगे नित्य महोत्सव ठाने, गावत गीत बजावत ढोल मृदंग के नाज सुना जिठाने। कहा है कि क्या करें, धर्म प्रभावना कैसे हो? तो कह दिया, ढोल बजाओ, गाने गाओ, भक्ति करो, नृत्य करो, महोत्सव करो, तीर्थ यात्रा करो, ये सब धर्म प्रभावना के अंग है। लेकिन उसके साथ कह दिया कि जिन धर्म की प्रभावना हो, तुम्हारी प्रभावना नहीं हो। प्रभावना के साथ तुम ये देख लो कहीं तुम्हें अहंकार तो नहीं आ रहा है, कहीं तुम्हें ये तो नहीं आ रहा है किसी को पीछे छोड़कर जा रहे हो, किसी को दुख देकर तुम्हें सुखी मिल रही है, ऐसा काम मत करना। क्योंकि कहा है कि संग प्रतिष्ठा, संग की प्रतिष्ठा और सद्गुरु का क्या बहुमान, ये सब के ध्यान रखना। और कहते हैं कि विशेष क्या कहो, सच्ची बात तो ये है कि तुम्हें देखकर लोग उस आदर्श मार्ग के लिए लालायित हो जाए। तुम्हारा मार्ग ऐसा हो, तुम्हारा आचरण ऐसा हो, क्योंकि स्वर्ग में नरक में दो ही रत्न हैं, सम्यक दर्शन और ज्ञान हो सकता है, सबको नहीं होता है। लेकिन मनुष्य भव में 3 रत्न हैं। वो 3 रत्न भी कहाँ हो सकते हैं? भोग भूमि में नहीं हो सकते हैं, मात्र कर्म भूमि में हो सकते हैं। यानी कहा है तुम 2 जगह सिर्फ प्रभावना श्रद्धा और ज्ञान से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अपने आचरण से कर सकते हो। लोग कहते हैं धन होना चाहिए प्रभावना के लिए। मैंने कहा श्रावक हो तो धन की जरूरत पड़ेगी, साधु के लिए धन की क्या जरूरत है? साधु का तो आचरण ऐसा होता है कि जहाँ से निकल जाए वहीं उनके चारित्र का प्रकाश हो जाता है। जहाँ से निकल जाए का मतलब त्रियंच के पास जाएं तो वो भी तीर्थंकर बनने में कारण बन जाते हैं। वो तो एक अज्ञानी को ज्ञानी बना देते हैं, मूर्ख को विद्वान बना देते हैं, नारकी को नारायण बना देते हैं। उनके संसर्ग का ऐसा प्रभाव है। हम इसीलिए कहते हुए हैं, रगे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रखे, उन्हीं जैसी चरिया में यह चित्त सदा अनुरक्ति रखे। क्या बताया है? रहे सदा सत्संग उन्हीं का। काहे कि बंधुओं वास्तव में उन्हीं का सत्संग रहे जो सज्जन लोग हैं, जो चोर हैं, डकैत हैं, बदमाश हैं, बेईमान हैं, जो घूसखोरी से, 2 नंबरी से, सट्टे से, लॉटरी से जो धन लाते हैं, ऐसा धन नहीं चाहिए। क्योंकि धनवानों की लिस्ट में आपने बहुत धनपतियों के नाम सुने होंगे। उनकी जब वो पकड़े जाते हैं टैक्स में और आतंकी पकड़े जाते हैं तो उनके धन का विवरण होता है, लेकिन उनकी धन की प्रशंसा नहीं की जाती। वो धनवान तो हो सकते हैं लेकिन पुण्यवान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि धनवान होना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे आचार्यों ने धनवान को पुण्यवान नहीं कहा, क्योंकि धन तो कहते हैं सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए। कि कहते हैं पापी के भी धन संपत्ति हो जाती है, लेकिन धन संपत्ति का होना कोई मायना नहीं रखता है। धन संपत्ति हो भी जाए तो अभिमान दिला देती है। आपके बुजुर्ग जितने धन संपन्न नहीं थे उतने आप हो। आपने देखा होगा
आपके पास संपन्नता बड़ी है, वैभव बड़ा है, आपकी प्रतिष्ठा बड़ी है, आपके पास अंबार लग गया। आपके बुजुर्ग कच्चे मकानों में रहते थे, लेकिन वो दिल के सच्चे थे। वो छोटे मकानों में रहते थे, संपन्नता कम थी लेकिन प्रसन्नता ज़्यादा थी। आज संपन्नता बढ़ गई है, प्रसन्नता कम हो गई है। पहले यदि 2 आम आ जाएं तो घर पूरा घर बांट कर खा लेता था। आप 2 डलिया आ जाएं तो खाने वाला नहीं है, क्योंकि भूख खत्म हो गई। जो प्रेम वात्सल्य में लगती थी, जो किसी को देखकर खाने का भाव आता था। हमारा भारत वो था जहाँ के लिए गाय की रोटी, पहली रोटी गाय के लिए निकलती थी और 1 रोटी कुत्ते के लिए निकलती थी। चींटियों के लिए आटा निकलता था और 51 कुतिया और गायों के लिए कहते हैं दलिया बना कर देती थी। हमारी महिलाएं इतनी सोच की अच्छी होती थी, ठंडे में जानवरों के लिए क्या करते थे, घर बना देते थे, उन्हें कपड़े उड़ा देते थे, अपने घर के बच्चों के ले जाकर उन्हें उड़ा देते थे। बच्चों को हम शुरू से वात्सल्य की शिक्षा देते थे। यदि कोई मक्खी पानी में गिर जाए भूल से तो हमारे बच्चों को भी बहुत संस्कार होते थे, उठाकर तुरंत जब तक वो उड़ नहीं जाती थी तब तक हाथों पर रखते थे। आज हमारे बच्चों के ये संस्कार हैं कि ऑल आउट लगा देते हैं, कमरा बंद कर देते हैं। अब वो जीव तड़प तड़प के मर जाए, हमारे बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो वो तो जाने दो, रॉकेट तक चल गए जिन्हें अपने हाथ से शिकार करते हैं, और फिर हम सोचते हैं हमारे धर्म के प्रभाव न हो रही। हम पंच कल्याणक आदि प्रतिष्ठा कर भी लें, वेदी प्रतिष्ठा कर लें, जलूस निकाल लें, हमारे पैसा किनके पास जाता है? कहना चाहिए लाइट माइक टेंट वालों के पास जाता है, होटल वालों के पास जाता है, उन लोगों के पास जाता है जिनका वाकई में कोई औचित्य नहीं होता है। आज हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, ऑनलाइन सामान मंगाने से हमारा पैसा विदेश जा रहा है। विदेश कंपनी अरबों रुपये कमा रही है हमारे भारत से, और भारत का दुकानदार बेचारा मायूस बैठा है। जबकि उसके पास 2 पैसे आते तो कम से कम कुछ ना कुछ दान में निकालता, क्योंकि हमारे भारत का आदमी सिर्फ खाना नहीं जानता है, सफलता ही नहीं जानता है, वो असफलता में भी सफल होना जानता है। वो कम में भी अपने दान निकालता है, कम में भी किसी को देने का भाव रखता है। हमारे भारत का आदमी पहले दूसरों की सोचता है, बाद में अपनी सोचता है। एक नहीं अनेकों दृष्टांत है हमारे यहाँ कि मैना सुंदरी ने धर्म की कितनी प्रभावना की। 700 कोढ़ियों को जब ठीक कर दिया, किसके प्रभाव से कर दिया? कोई जादू टोने के माध्यम से नहीं। ये भावना नहीं भाई थी कि भगवान मेरे पति को ठीक कर देना, उन्होंने कहा था सबका रोग ठीक कर देना, ताकि सब लोग धर्म ध्यान में रहते हों, जैन धर्म की आस्था बढ़े। ये प्रभावना थी। और अकलंक निकलंक की बात आती है। 2 भाई क्या युवा जिन्होंने संसार की दहलीज पर पैर भी नहीं रखा था, जिन्हें आप सफलता कहते हैं, उन्होंने सफलता की शुरुआत भी नहीं की थी। आप सफलता किसे कहते हैं? आप सफलता कहते हैं कि पढ़ाई की, बड़े हुए, नौकरी लगी, पेंशन ली और मर गए। लोग कहते हैं सब करके चले गए। क्या करके चले गए? पेंशन ली, बच्चों के विवाह किए, नाती पोते देखे और मर गए। यदि इतना ही होता तो हमारे तीर्थंकर तो बिना ही काम के मर जाते, उनका तो कोई नाम ही नहीं लेता। क्योंकि कहा है मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे, भोग घनेरे तो भी भोग भई नहीं पूरन, भोग मनोरथ में तनिक भी भोग मेरे पूरे नहीं हुए हैं। और कहते तृष्णा चिसा परिदहनते न शांति रासा मिश्चेन्द्रियार्थ विवेई परिवृद्ध रे पे। कहते भगवान तृष्णा चिसा परिदहनती न शांति रासा। कहते तृष्णा तो कभी शांत नहीं होती, उल्टे दिन पर दिन बढ़ती है। लेकिन परमात्मा तुम्हारी वाणी को जो सुन ले, तुम्हारी सफलता को जो जान ले, 6 डाला में दौलत राम जी कहते हैं बड़ भाग रत्ना त्रय धरे, धनी धन्य है जे जीव नरभव पाए यह कार्य किया। उन्होंने ये नहीं कहा बहुत बड़ा मकान बनाया, बहुत बड़ा धनपति बन गया, अमीर बन गया, सबसे बड़ा इस लोक का धनपति बन गया। हिंटो कारमेन एक अमेरिका का व्यक्ति था।
वो मरने लगा, बहुत अमीर आदमी था, दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, 10 अरब की दौलत छोड़ के जा रहा था। पत्रकारों ने मरते टाइम उससे मिले और कहने लगे आप तो बहुत पुण्यशाली हैं, आप बहुत बड़े आदमी होकर मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़े आदमी होकर मर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? आप जितना बड़ा आदमी कोई नहीं था, आप जो चाहते थे वो होकर मर रहे हैं ना। उन्होंने कहा क्या मर रहे हैं? अरे लोगों ने कहा आप 10 अरब के मालिक होकर मर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा मैं 10 अरब तो कुछ भी नहीं, मैं तो 100 अरब की सोच कर आया था, लेकिन क्या 100 अरब हो जाते तो वो बड़ा आदमी हो जाता, 100 अरब भी हो जाते तब भी वह ऐसे ही रोता विलखता मरता, क्योंकि 1 होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है, तो भी यह इच्छा संपन्न न हुई।